ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम की फिलिंग करते समय हुआ हादसा, एक कर्मचारी घायल। F1 सेक्शन में फिलिंग के दौरान हुए विस्फोट में कर्मचारी के हाथों की उंगलियों पर गंभीर चोट आने के कारण निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। इनिशिएटर होता है, इसको पीडीएम बोलते हैं, तो उसका फिलिंग होता है हमारे यहाँ। छोटा सा कैप रहता है, छोटा सा कैप, तो उसका फिलिंग होता है। और फिलिंग करते समय क्या है, वो मोल्ड रहता है ना, प्रेस करता है, तो प्रेसिंग के टाइम पे वो फट गया है। और कोई बात नहीं है। थंब में लगा है और मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की, उसी में आया, कुछ ज़्यादा नहीं है। और कोई घायल नहीं है। नन्ही बच्चियों का लावनी नृत्य और माइकल जैक्सन के गानों पर डांस, ये नज़ारा था ट्यूलिप हाई स्कूल के 15वें वार्षिक उत्सव का। ट्यूलिप हाई स्कूल का वार्षिक उत्सव रॉयल स्टेट गार्डन कटंगी रोड में आयोजित किया गया। आज हमारा 15th एनुअल डे प्रोग्राम है, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत हर्षोल्लास से और बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ हिस्सा लिया है। धान तुलाई के नाम पर रिश्वत की मांग करने वाले समिति संचालक पर हुई कार्रवाई। 15,000 रुपए की अवैध मांग की गई थी। ये नवल किशोर खंपरिया पैसे की डिमांड कर रहा है। 15,000 रुपये की राशि मांगी थी उसने, जो बाद में नेगोशिएट होते हुए तो आज रंगे हाथों पकड़ा है 9,000 रुपये लेके। हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का मुंबई में होगा निःशुल्क उपचार। मध्य प्रदेश शासन की सराहनीय पहल। विक्टोरिया अस्पताल में लगे शिविर में SRCC मुंबई की विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया प्रधान ने की जांच। ये शासन का एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम RBSK, जिसके अंतर्गत हम लोग छोटे बच्चों का, जो 5 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके जन्मजात हृदय रोगों का उपचार, इसके अलावा तालू जिनके कटे होते हैं, ओंठ जिनके कटे होते हैं, उनका उपचार निःशुल्क किया जाता है। हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में बच्चों को चिन्हांकित कर नारायण कार्डियक केयर सेंटर मुंबई, जो कि सरकार से एफिलिएटेड है, वहाँ भेजा जाता है। वहाँ उनका इलाज किया जाता है निःशुल्क। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार पहुंच रही है आपके द्वार। जगह जगह लग रहे शिविरों की कड़ी में आज सदर क्षेत्र में हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने आयोजित हुआ शिविर। और ये शिविर, ये सरकार आपके द्वार, ये सरकार सारी योजनाएं जिनकी घोषणा करती है, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में आए। गरीब सीधे सीधे देश की मुख्य धारा से जुड़े, वंचित, शोषित, पीड़ित कोई भी बाकी न रहे, जिनको देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये सारी योजनाएं जिनमें गरीबों को लाभ मिलना है, वंचितों को लाभ मिलना है, सरकार उन योजनाओं को लेकर आज जमीन पर उतरी है। ये शिविर इसीलिए लगाया गया है। जबलपुर में कोरोना की दस्तक। जबलपुर में नार्वे से आई महिला हुई पॉजिटिव। दूसरी जांच के बाद होगी पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति के लिए है तैयार। शहर में जो भी मरीज यदि ऐसे डिटेक्ट हो रहे हैं कि जिनको लक्षण कुछ मिल रहे हैं, तो उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की लैब लगातार परीक्षण कर रही है। कल एक मरीज जो नार्वे से आई हैं, उनका परीक्षण किया गया था और वो पॉजिटिव आई थी। चूँकि CT वैल्यू बहुत कम थी, इसलिए उनका रिपीट टेस्ट किया गया है। उसके बाद कन्फर्मेटिव उसको डिक्लेयर करेंगे। उनकी बेटी भी साथ में, उनका भी सैंपल लिया गया है, जिसका आज परीक्षण की रिपोर्ट मिलेगी। नरसिंहपुर से गांजा बेचने आया तस्कर पाटन में हुआ गिरफ्तार। बेचने के लिए लाया था 1 किलो 300 ग्राम गांजा। मुखबिर की सूचना पर पाटन पुलिस ने की कार्रवाई। रोसरा पावर हाउस के पास कोई व्यक्ति अवैध पदार्थ लिए खड़ा है। इस सूचना की तस्दीक करते हुए तत्काल टीम लेकर जब थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, तो वहां पर एक व्यक्ति को चेक किया, जिसने अपना नाम गोविंद ग्राम पूनिया, थाना गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का होना बताया। उसके थैले को चेक किया तो 2 थैले में गांजे जैसा पदार्थ था, जो 1 किलो 130 ग्राम था। तत्काल पंचनामा बनाकर ये गांजे को जब्त किया गया और आरोपी गोविंद को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ ने क्रिसमस के उपलक्ष्य में किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। समाज के बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। यहाँ पे यीशु मसीह की महिमा के लिए जन्मोत्सव के कार्यक्रम को रखा गया। इसमें कि बच्चों ने अपने डांस प्रोग्राम और स्क्रिप्ट वगैरह, छोटे नाटक वगैरह, ये सब
प्रदर्शन किया यहाँ पे, और ताकि यानी यीशु मसीह का जो प्रेम का संदेश है सारे दुनिया भर में यानी जगत में लोगों को बता सकें, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो प्रेम का प्रतीक है। जबलपुर होकर कन्याकुमारी से बनारस जाने वाली नई ट्रेन का हुआ स्वागत। साप्ताहिक ट्रेन के आवागमन से अलग अलग संस्कृतियों का होगा मेल। एक कन्याकुमारी से बनारस को जोड़ने का प्रयास है और इस तारतम्य में देखेंगे कि दो संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है सरकार द्वारा। रेलवे का एक सराहनीय कदम है जिसके हम लोग भी भागीदार बने। जबलपुर मंडल का मैं सीनियर DCM हूँ, तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं जो कन्याकुमारी के लोग हैं वो इस ट्रेन में चढ़कर आए और बनारस तक जाएंगे। जबलपुर में बढ़ती ठंड के मद्देनजर हुई छुट्टियों की मांग। युवक बाल कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। बढ़ रही ठंड के कारण 8 दिनों की छुट्टी की हुई मांग। ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, आप सभी देख रहे हैं। और सवेरे जो 8:30 बजे का उन्होंने टाइमिंग दिया है उस समय पर 11% से भी कम टेम्परेचर रहता हैगा। तो बच्चों को इसमें बच्चों एवं परिवार के परिजनों को सभी को एक समस्या हो रही है बच्चों को स्कूल भेजने में। इससे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां हो रही है। इसी संबंध में हम सभी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए हैं कि बच्चों को 8 दिनों की छुट्टी दी जाए जब तक ठंड का प्रकोप कम नहीं होता हैगा। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के गृहनगर जबलपुर आगमन पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने किया सम्मान। उच्च न्यायालय के सिल्वर जुबली हॉल में रखा गया सम्मान समारोह। हमारे अपने माननीय न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा जो जबलपुर से इस अधिवक्ता संघ से अपनी वकालत शुरू करते हुए हाई कोर्ट जज बने, एक्टिंग चीफ जस्टिस बने दूसरे न्यायालय के, और फिर चीफ जस्टिस कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली चीफ जस्टिस होते हुए उच्च न्यायालय गए। आज हमारा बार एसोसिएशन अति उत्साह में है। आज हमने उनका स्वागत किया, वो अपनों के बीच में आए, मिले और आभार प्रकट करके गए। अपने माता पिता माँ नर्मदा को और इस बार एसोसिएशन को बताकर गए कि हम यहाँ के हैं, इसी भूमि के हैं।